तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, जहाँ पे जो एल होता है वो होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो एन होता है वो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एच होता है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास एंड सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो एल होता है वो लोअर क्लास होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर कंटीन्यूअस क्लास गिवन है 0 to 10, ठीक है, तो जो 0 होता है वो होता है एल और ये होता है अपर क्लास, ये लोअर क्लास और ये अपर क्लास। ठीक है, तो एल क्या होता है लोअर क्लास। ठीक है, वैसे ही एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, एफ जो है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा, सी एफ आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा एंड एच जो होता है वो डिफरेंस होता है। क्या होता है, जैसे कि लेट्स अज्यूम क्लास है 10 to 20, ये हमारा कंटिन्यू क्लास है राइट। ठीक है, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, यहाँ पे 20 to 10 में कितने के डिफरेंस है, जैसे कि आप 10 को चुन जाएंगे, 30 to 10 में कितना डिफरेंस है 10 का। ठीक है, तो एच क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको पूरे प्रैक्टिस सेट 6.2 में टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको यही फॉर्मूला का यूज करके आपको चारों सब सॉल्व करना है। ओके, तीन टाइप के जो क्वेश्चन है वो सेम है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप ये फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए फिर हम सब स्टार्ट करते हैं। ओके, डिफरेंट है तो आप ये फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए फिर हम सब स्टार्ट करते हैं। ओके, हम आगे हम कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्री इन अ ग्रुप एंड यील्ड ऑफ मैंगोस। ठीक है, ये जो टेबल हमें गिवन है वो मैंगो ट्रीज के ऊपर है, मतलब एक पर्टिकुलर फार्म में मैंगोस की डिटेल्स हमें दी, कितने मैंगोस उग रहे हैं वहां पे। फाइंड मीडियन, यहाँ पे क्या बोला, फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है मीडियन पता लगाना है। ओके, जो डेटा है वो नंबर ऑफ मैंगोस का है, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, नंबर ऑफ ट्रीज है 33, 30, 90, 80 और 70। ओके, सॉल्व के सॉल्यूशन हमें लिखना है, हमें पता है मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अगर हमें ये फॉर्मूला, हमें मीडियन जब भी पूछे तो हमें फॉर्मूला कॉपी करके इसको सॉल्व करके हमें मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी, बट इसके लिए हमें सारे इसके डिटेल्स पता होनी चाहिए, एल क्या है, एन अपॉन टू सी एफ एफ और एच। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल बनाना होगा। क्लास आपको लिखना है नंबर ऑफ मैंगोस, फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है नंबर ऑफ ट्रीज एंड आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालना होगा। ओके, 50 जो नंबर ऑफ मैंगोस का डेटा है वो आपको सारा नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं, नंबर ऑफ ट्रीज की जो वैल्यू आपको सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, आपको जो पहला नंबर है सेम एज इट इज कॉपी करना है, फ्रीक्वेंसी का 33। ओके, देन आपको 33 और 30 को प्लस करना है। ओके, इसको आपको इसको ऐसा प्लस करना है, देन आपको हो जाएगा 63। ओके, तो आपको 63 और 90 को आपको प्लस करना है। ठीक है, 63 और 90 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 153। ओके, 153 और आपको 80 प्लस करना है, अगर आप 153 और 80 को प्लस करते हो देन आपको स्टूडेंट्स आएगा 233। ओके, आप 233 और 17 का प्लस करोगे फ्रेंड्स आपको आएगा 250। अंडरस्टैंड? ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, आपको ऐसे लिखना नहीं है। सीएफ कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स आप, आपको जो इसको प्लस करके यहाँ पे लिखना है, फिर इसको इस नंबर को प्लस करके यहाँ पे लिखना है। ओके, देन जो 250 वो आपका एन होता है, एन क्या निकल के आपका इक्वल टू 250। ओके, देन आपको यहाँ पे एन क्या होएगा आपका 250, देन आपको सबसे पहले एन अपॉन 2 निकालना। ओके, देन आप क्या कह सकते हो, एन अपॉन 2 250 अपॉन 2, देन आपका आंसर क्या आ जाएगा 250 का हाफ कितना होता है 125। ओके, देन आपको सीएफ की कॉलम में चेक करना है, अभी जो 155 है ये दो नंबर के बीच में लाया होगा राइट, 63 और 153 के बीच में, बट दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 153, तो जो 153 वो हमारा बन जाएगा मिडिल क्लास। ओके, देन ये जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 125 जो है 153 से पहले आएगा राइट, 63 और 153 के बीच में आएगा, और 153 बड़ा नंबर था हमें इसे कंसीडर करना है, तो ये हमारा मिडिल क्लास है। ठीक है, जहाँ पर जो 90 है वो हमारा एफ रहेगा, और 153 के जस्ट ऊपर वाला हमारा बन जाएगा सी एफ। ठीक है, और ये हमारा एल हो जाएगा, एल और ये यू लोअर क्लास और अपर क्लास। ओके, देन जो हमारा मिडिल क्लास यहाँ पे हो रहा है टेबल से वो हमें लिखना है। यहाँ पे हमारे मिडिल क्लास क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 150 to 200, यहाँ पे आपको क्या लिखना है 150 to 200, जहाँ पे एल जो है वो हमारा है 150। ओके, एल लोअर क्लास हो 150, उसके बाद हमें एन अपॉन में निकाला 125, सी एफ हमें यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है 153 के ऊपर वाला नंबर 63, उसके बाद हमें एफ है, एफ कितना निकाला हमारे 90 निकाला। ओके,
अंडरस्टूड। एंड जो एच है लास्ट है, आपको ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। ओके, यहाँ पे देखिए 150 और 200 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 50 नंबर का डिफरेंस। ओके, आप अगर आप सारे चीजों को देखोगे 100 से आपको 50 से माइनस करना तो 50, सारा जो डिफरेंस है वो सेम है। ओके, तो एच कितना है हमारा 50। तो हमें फॉर्मूला में जो जो चाहिए था हमें सारे मिल चुका है। एल हमने निकाल लिया है, n/2 हमने निकाल लिया है, सी एफ हमने निकाल लिया है 63, एफ हमने निकाल लिया है 90 और एच हमने निकाल लिया है 50। ठीक है, तो जो भी हमने चीजें निकाली हमको इसमें फिल कर देना है, देन हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एल कितना निकाला हमने स्टूडेंट्स 150 प्लस n/2 कितना निकाला हमने, n/2 इज 125 माइनस सी एफ कितना निकाला हमने 63 डिवाइड बाय एफ कितना निकाला हमने स्टूडेंट्स, एफ हमने निकाला है 90 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 50। ओके, देन आपको 150, आपको स्टार्टिंग की जो नंबर है वो उसको एज इट इज रखना है, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। 125 में से 63 अगर आप माइनस करते हो देन आपको क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 125 माइनस 63, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 12, 62, क्या बन जाएगा आपको 62 इंटू 50। ओके, देन आपको ये 0 0 कट कर देना है। उसके बाद आपके लिए 62 इंटू 5 कर दीजिए, 62 इंटू 5, तो 5 2 से 10, 5 6 30, 31। ठीक है, तो 150 प्लस 310 अपॉन 9, उसे आपको दोनों में डिवाइड करना है। ओके, किसको डिवाइड करना है आपको, 310 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो हम इसको काम के लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं 310 और 9, तो 9 3 होता है 27, एक मिनट फ्रेंड्स, 9 3 होता है 27, देन आपको यहाँ पे 4 बचेगा 0, फिर 4 बचेगा पे, फिर हमने 0 लिख दिया, फिर 9 4 होता है 36। ओके, फिर अगेन यहाँ पे 4 आ जाएगा, आपको पॉइंट लगा हमने 0 लगा दिया, फिर अगेन यहाँ पे 9 4 होता है 36। ओके, फिर यहाँ पे 4 आ रहे हैं, मतलब वो रिकरिंग जाते जा रहा है। ओके, देन आपको पॉइंट के बाद एक नंबर लेना है 34.4। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 150 प्लस 34.4, अगर आप दोनों को प्लस कर देते हो तो आता है आपका 184.4, तो हमारा ये मीडियन है। ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जैसे कि हमने सम सॉल्व कर लिया है, तो काफी इजी सम है, सिर्फ से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, आपको थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन करना। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन डिफरेंट फैक्टरीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, जो टेबल इंफॉर्मेशन है वो हमें बल्ब जो होता है लाइट उसकी इसका डेटा में गिवन है डिफरेंट फैक्टरीज में। फाइंड ए मीडियन, अगेन क्लियरली मेंशन किया है, फाइंड मीडियन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस 1000। ठीक है, यहाँ पे 1000 का प्रोडक्शन गिवन है, यहाँ पे 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। इसके बाद हमें क्या किया स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फैक्टरीज जो है 12, 35, 20, 15, 8, 7 और 8। ठीक है, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करता है, मीडियन। ओके, तो मीडियन के लिए हमें सबसे पहले ये कॉलम टेबल प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले आपको क्लास आएगा, क्लास में आपको जो चीजें है, नंबर ऑफ बल्ब, आपको सारी चीजें यहाँ पे लिख दीजिए उठाकर। देन हमको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है, नंबर ऑफ फैक्टरीज, जो भी आपको नंबर के आपको सारा यहाँ पे कॉपी कर देना है। देन आपको फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें सारे चीजों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये पहले फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले नंबर ऑफ बल्ब लिखना है आपको 32, 40, इसके बाद आपका 42, 50, इसके बाद आपका 52, 60, देन आपका 62, 70, देन आपका 72, 80, देन आपका 82, 90 और लास्ट में आपका 92, 100। ओके, उसके बाद आपको 12 है, फिर है 35, फिर है 20, फिर है 15, फिर है 8, 7 और 8। ओके, देन आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है आपको। देन आपको जो फर्स्ट नंबर है वो आपको सेम एज इट इज लिखना है, पे 12 आएगा, उसके बाद आपको 12 प्लस 35 करना। ओके, 12 प्लस 35 कितना होगा आपका 47। ओके,
47 और 20 कितना हो जाए आपका 67। 67 और 15 कितना हो जाए आपका 12 6 7 8 80 तो 82 और 80 कितना हो जाएगा आपका 90। ओके 90 और 7 कितना हो जाएगा आपका 97। 97 और 8 आपको होगा 105। ओके देन आपका जो n आ रहा है वो n की वैल्यू क्या आ रही है 105। ओके मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। n क्या आ गया आपका 105। ठीक है अगर जो भी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है अगर आप आंसर इसको प्लस कर दें आपको 105 ही आंसर आएगा। ओके देन आप इसको प्लस करके क्रॉस चेक कर सकते हो तो आपका n राइट है या रॉन्ग। इसके बाद आपको n मिल चुका है, यहाँ पे n कितना निकलते हैं 105 डिवाइड बाय 2। ओके तो 105 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो मतलब 105 का हाफ कितना होगा स्टूडेंट्स 52.5। ये 105 का हाफ होगा 52.5। ओके देन आपको 52.5 जो आपको यहाँ पे सर्च करना है 52.5 जो है वो 47 सॉरी 47 और 67 के बीच में आएगा। ठीक है ये दोनों के बीच में क्या आएगा 52.5। ठीक है अगर हमें इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर का 67। ठीक है तो ये नियर बाई 52.5। ठीक है देन आपको जो भी नंबर नियर बाई 52.5 के आपको ये कंसिडर करना है जो बड़ा नंबर होगा 67। ओके देन आपको ये कंसिडर करना है 60 जो भी दोनों में से बड़ा नंबर आपको कंसिडर करना है। ओके तो 67 है। देन ये हमारा मिडिल क्लास के 52 60 जहाँ पे हमारा एल रहेगा 50 ये 20 आएगा हमारा एफ और फिर जो सुपर वाला नंबर क्या बन जाएगा वो सी एफ। ये क्या बन जाएगा हमारा सी एफ। ओके देन जो मिडिल क्लास है मैं वो लिख लेना है यहाँ पे तो आपका जो मिडिल क्लास होगा वो क्या होगा 52 60। ओके 52 60 जहाँ पे एल जो है वो हमारा 50 है स्टूडेंट्स। इसके बाद में n/2 निकालना है। ओके तो n/2 हमने निकाला वहां पे 52.5। सी एफ क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सी एफ है हमारा 47। उसके बाद हमारा एफ जो है वो 20 और एच निकालना है। एच क्या होगा स्टूडेंट्स 50 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंस है 10 का। ओके तो हमारा एच कितना हो जाएगा 10। अंडरस्टैंड देन आपको सारी चीजें तो मिल चुकी है टेबल में फिल करने के लिए हमने एल निकाल लिया है n/2 हमने निकाल लिया है सी एफ हमने निकाल लिया है 47 एफ हमने निकाल लिया है 20 और एच कितना हमारा 10। ओके देन आपको सारी चीजें इसमें फिल कर देनी है। एल की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 50 आ रही है प्लस n/2 क्या होगा हमारा 52.5 माइनस सी एफ कितना हमारा 40। इसके बाद आपको क्या 50 दिख रहा है आपको 50 प्लस 52.5 माइनस 47/20 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके देन आपको 50 को ये एज इट इज कॉपी करना है प्लस देन आप दोनों को माइनस कर दोगे देन आपका आएगा 5.5/20 ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या है आपका 10। ओके अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे 0 और यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट के बाद एक नंबर है अगर आपको 0 कटेगा तो आपका पॉइंट हट जाएगा। ओके देन आपको क्या आ जाएगा 50 प्लस 55 डिवाइड बाय 20। ओके देन आपको दोनों को डिवाइड करना है। ओके दोनों भी कौन से टेबल में जा रहे हैं स्टूडेंट चेक कर सकते हो आप चेक 5 1 से 5 5 से 5 4 जा 20। ठीक है 11/4 आ रहा है। ओके अगर आप 11/4 को करते मल्टी वो करते हो डिवाइड यहाँ पे 11/4 आ रहा है देन आपको 4 यहाँ पे लिखना 11 यहाँ पे लिखना है फिर 4 2 से 8 हो जाएगा आपका फिर आपका यहाँ पे बचेगा 9 10 11 3 अभी पॉइंट डाल के 0 4 7 का 28 2 ये 0 3 4 5 का 20। ओके देन आपका आंसर क्या आ रहा है 50 प्लस 2.75 देन आपका आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स अगर आप इसको प्लस कर दोगे देन आपका आंसर आएगा 52.75। ओके बट हमें जो डेटा है वो 1000 में गिवन है राइट नंबर ऑफ बर्ड्स को जो प्रोडक्शन है वो 1000 है देन आपको उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको आंसर क्या आ जाएगा 52750। ठीक है 52750 ये हमारे बेसिक क्लास। ओके देन इसी तरह आप लेफ्ट सम सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3
द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है, जो टेबल हमें शो कर रहा है वो नंबर ऑफ व्हीकल है, एंड देन स्पीड, और कितनी स्पीड है, फाइंड स्पीड ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेस स्पीड, मतलब यहाँ पे जो व्हीकल्स की डिटेल है और उनकी स्पीड का इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, फाइंड मीडियन, अगेन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, हमें मीडियन पता लगाना, ओके। हमें एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल गिवन है 60 to 64, 65 to 69 एंड ऑल, नंबर ऑफ व्हीकल गिवन 10, 34, 55, 85, 10 और 6, ठीक है। सबसे पहले जो क्लास में हमें ये कॉपी करना इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे 60 to 64, यहाँ पे 65 टेक्स्ट बुक, यहाँ पे करेक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओके, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए, 65 है ये, 65 to 69, इसके बाद है 70 to 74, देन आपका 75 to 79, देन आपका 80 to 84, देन आपका 85 to 89, ओके। देन उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी लिखना होगा, फ्रीक्वेंसी क्या आपका ये, उसके पहले हम ये कंटिन्यूअस क्लास लिख लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो जो एंडिंग है 64 नंबर है वो यहाँ पे 64 सेम नहीं होगी, ये डिसकंटिन्यूअस क्लास होगी। कंटिन्यूअस क्लास कब होगा, जब यहाँ पे 64 यहाँ पर भी 64 होगा, यहाँ पे 69 यहाँ पर भी 69 होगा, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस क्लास है, तो हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है कंटिन्यूअस क्लास में, ओके। तो कंटिन्यूअस हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, अब यहाँ पे देखिए 64 यहाँ पे 65 है, राइट। 65 में से 64 जाता है तो कितना स्टूडेंट्स आएगा 1 को अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 1 का हाफ कितना होता है 0.5, ओके। देन आपको जो 60 यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको माइनस करना है 0.5, आपको क्या करना है 0.5 को यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे आपको प्लस करना है 0.5, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ओके। 60 में से अगर 0.5 निकालते हो तो आपको क्या हो जाएगा 59.5 माइनस 64 और 0.5 प्लस कर दे तो आपको 64.5 आएगा, ओके। लेकिन 65 आपको माइनस करना है 0.5, देन आपको क्या आएगा 64.5 माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस करना है 0.5 तो 69.5, अंडरस्टैंड। देन 64.5 और यहाँ पे 64.5 दोनों भी सेम हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ओके। देन आपको माइनस करना है 0.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 69.5 माइनस क्या हो जाएगा 74.5, ओके। देन आगे आपको माइनस करना 0.5, तब क्या हो जाएगा 74.5 माइनस क्या हो जाएगा 79.5, आपको प्लस करना 0.5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 79.5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 84.5, ओके। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 84.5 माइनस क्या हो जाएगा ये 89.5, ओके। देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको इसे कॉपी करना है, पहले क्या आपको आएगा 10, देन आपको 34, देन आपको आएगा 55, देन आपको आएगा 85, देन आपको आएगा 10 और आपको लास्ट में आएगा, ओके। इसके बाद आपको क्या निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको जो पहला नंबर से इमेजिनेटिव लिखना है आ जाएगा 10 आपका, उसके बाद 10 और 30 पर कितना है स्टूडेंट्स 44, ओके। 44 है 50 पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 99, ओके। 19 और 85 कितना स्टूडेंट्स आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 184, ओके। 184 और 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 194, तो लास्ट में 194 प्लस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 200, अंडरस्टैंड। ये जो 200 है तो वो हमारा n हो गया, ओके, ठीक है। अगर आप सारे फ्रीक्वेंसी नंबर को प्लस करोगे देन आपको 200 ही आंसर आएगा, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है, बाकी जो भी प्रैक्टिस है 6.2 है उसमें से डिफरेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लास जो है वो कंटिन्यूस है वो डिसकंटिन्यूस है, तो हमें उसको पहले कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना, ओके। टोटल आपको 4 प्रैक्टिस सेट में सम से 6.2 के, उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी 3 समझो सेम, ओके। देन n कितना निकाला आपने 200 निकाला, ओके। देन आपको n कितना लिखना है यहाँ पे 200, ओके। देन हमें सारी चीजें फाइंड आउट करनी फॉर्मूला में पुट करने के लिए। देन 200 को अब हम सबसे पहले निकालना है n/2, तो n/2 कैसे निकालेगा हम, n/2 इज इक्वल टू 200/2, देन आपका आंसर आ जाएगा 100, ओके। देन आपको यहाँ पे चेक करना है 100 जो है वो किसके नियर बाई है, 100 जो लाया होगा 99 और 184 के बीच में आएगा, राइट। ये दो के बीच में 100 आएगा, एंड दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है 184, देन आपको उसको कंसीडर करना, ओके। जो भी सबसे बड़ा नंबर आपको उसको कंसीडर करना, ठीक है। देन ये जो है वो आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मिडल क्लास, ओके। इसको अभी आपको भूल जाना होगा, आपको यही जो कंटिन्यूअस क्लास है आपको उसको कंसीडर करना है, आपको इसको कंसीडर नहीं करना है। देन ये आपका मिडिल क्लास बन जाएगा 74.5 to 79.5, ये 85 आपका बन जाएगा f फ्रीक्वेंसी, और फिर जस्ट ऊपर वाला ये जो 99 आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स CF, ये क्या बन जाएगा हमारा CF, ओके। तो आपको सारा डेटा यहाँ पे लिखना है। तो मिडिल क्लास हमने फाइंड आउट कर लिया है, मिडिल क्लास क्या है हमारा 74.5, क्या है हमारा 74.5,
74.5, टेस्ट क्या जाए 79.5, जहाँ पे एल जो है वो होएगा हमारा लोअर क्लास का 74.5, ठीक है। यहाँ पे एल कितना है हमारा 74.5, एफ कितना निकाला हमने 85, यहाँ पे एफ क्या है हमारा 85, सी एफ में निकाला हमने स्टूडेंट्स, सी एफ निकाला 99, ओके ओके। देन आपको इसमें पुट कर देना है, यहाँ पे एल की जो वैल्यू है 74.5, यहाँ पर आएगा 74.5 प्लस एन अपॉन टू कितना निकाला हमने 100 है, राइट, ये 100 माइनस सी एफ कितना निकाला आपने 99, ओके हमने, अपॉन एफ कितना स्टूडेंट्स, एफ है 85, ब्रैकेट क्लोज इनटू एच, ठीक है। अब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 79.5 में से आपको 74.5 को माइनस करना है, तो डिफरेंस कितने का आएगा स्टूडेंट्स, डिफरेंस आएगा 5 का, ओके। देन आपको सेम एज इट इज लिखना है 74.5 प्लस 100 में से 99 के तो कितना स्टूडेंट्स बचेगा आपको 1 अपॉन 85 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। 74.5 प्लस 5 वन से क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 5 वन जा 5, या तो पैसे कर सकते हो आप, दोनों को कट कर सकते हो, ये हो जाएगा 5 वन जा 5, तो ये 5 वन जा 5, देन आपको 2 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, 5 7 जा 35, ओके। देन आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 1 अपॉन 70, ओके। 5 17 जा होता है 85, तो 1 अपॉन 17, देन आपको 1 अपॉन 17 को डिवाइड करना, ओके। देन आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, डिवाइड करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है 74.5 प्लस 1.70, इसको हमें डिवाइड करना, ओके। हमने इसको डिवाइड यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 17, यहाँ पे देगा 1, ओके। अगेन यहाँ पे 1 जो है वो छोटा नंबर है, जो आप क्या कर सकते हैं, आपको 0 लेना है, पॉइंट यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ओके। अगेन 10 जो छोटा नंबर है, हमें क्या करना है, ऊपर 0 लिखे और एक 0 लेना है, ठीक है। तो 17 5 जा करेंगे, 75 से कितना स्टूडेंट्स आएगा 85, ओके। तो ये 15 बचेगा यहाँ पे, फिर आप 17 8 जा लेते, 17 का लोगे आप 8 जा, तो 17 8 से आप एक 0 लेके पहले 17 8 जा करके देखिए कितना आ रहा है 56 आएगा यहाँ पे, और 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 136, ओके। तो यहाँ पे 136 आ रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे 14 बचेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ पे 8 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 136, अगेन यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। तो वो रिकरिंग जा रहा है, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, ये पॉइंट के बाद 2 नंबर ले सकते हो, ठीक है। अभी 8 8 आ रहा है, राइट, देन 8 को किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप 9 में कर सकते हो, ओके। यहाँ पे क्या आंसर आएगा 74.5 प्लस 0.059, ठीक है। फिर आपको दोनों को प्लस कर देना, ओके। अगर आप दोनों को प्लस करोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गिवन है 74.5 और ये 0.059, आपको प्लस करोगे अगर आप 0 तो 9 हो जाएगा, ये 5.4 और ये 7, तो आंसर क्या है आपका 74.559, ठीक है। ये हमारा लास्ट आंसर है मीडियन, ओके। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो 9, ठीक है। ये हमारा लास्ट आंसर है मीडियन, ओके। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और